देवतुल्यायो तन्माशक्ति अष्टाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 863। दिन शनिवार, तारीख 17 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सिंह साहब, जो एड सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। और आपका विषय जो है वो है यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान प्रकरण प्रज्ञोपनिषद पार्ट 42। इससे पूर्व भी पार्ट 41 ले चुके हैं और पूरा 51 पार्ट्स में समाप्त होगा। आप ज्यादा समय ले लेते हो। आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से गुरु चेतना को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन। आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज का विषय जो है यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान है, और यह देवात्मा हिमालय खंड में जो छठा खंड है उसमें रखा गया है। 4 अध्याय ऑलरेडी इस पर कवर किए गए हैं और आज का 5वां अध्याय है, और हर खंड में 7 अध्याय रखे गए हैं। तो 4 अध्याय जो कुछ भी डिस्कस हम लोगों ने किया है, इसके पहले एक रिकैप ले लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी में यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान को, क्योंकि सभी अध्याय एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इस देवात्मा हिमालय खंड का जो पहला अध्याय है वो देवात्मा हिमालय ही है। और देवात्मा हिमालय में देवर्षि नारद, जो ऋषियों के देवता और देवताओं के ऋषि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ और देवताओं और ऋषियों में, तो वो एक 10 वरिष्ठ ऋषियों की मंडली को लेकर के हिमालय का शिक्षण करते हैं भ्रमण के माध्यम से। और पर्व जो है देवात्मा हिमालय का गंगा दशहरा का है। उसी दिन गायत्री जयंती की भी है, और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ये पर्व मनाया जाता है। और गंगोत्री और गोमुख, इन दोनों स्थानों पर अपार जन समूह इकट्ठा है, और वहीं पर एक आयोजन रखा गया है गंगा दशहरा का। उसी में उत्तुंग ऋषि ने एक प्रश्न, एक जिज्ञासा रख दिया था देवर्षि के सामने कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। तपोभूमि, पुण्य भूमि, शुद्ध भूमि इत्यादि के नाम से भूमि तो सर्वत्र देखी जाए, हर जगह है, तो यहाँ पर इसका विशेषण क्यों लगा दिया जाता है, तप का, पुण्य का, सिद्ध का। और उसका समाधान वो कहते हैं। समाधान क्या बताते हैं कि आत्म कल्याण और लोक मंगल के लिए जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, उन्होंने इस स्थान पर तप साधना किया था, और ये तप साधना का केंद्र है। तो उनका चिंतन, उनकी चेतना जो प्रखर और परिष्कृत हुई थी, उससे ये पूरी क्षेत्र जो है वो प्रभावित है। और परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, पृथ्वी बनाई, तो पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले इसी हिमालय के हृदय क्षेत्र को बनाया उन्होंने सर्वप्रथम, उत्तराखंड को। और उससे पहले स्वर्ग लोक जिसे कहते हैं, हिमाद्री का हृदय, हिमालय का हृदय, हिमाद्री हृदय कह सकते हैं उसको। और वो आत्मिकी का केंद्र है, जहां पर चेतना का पर्यवेक्षण किया जाता था हमारे आत्मिक विज्ञानियों के द्वारा, जिन्हें हम ऋषि कहते थे। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक स्वर्गलोक, जो सूक्ष्मधारी देव सत्ताओं के लिए होता था, जिनको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं रहती है, आवश्यकता पड़ने पर वो धारण कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और उसका केंद्र था सुमेरु पर्वत।
उसके आसपास में कैलाश पर्वत, शिवलिंग, स्वर्गारोहण, तपोवन, नंदनवन, ये जो क्षेत्र थे इनको स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। और उससे नीचे का जो क्षेत्र था जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, ऋषिकेश, चारों धाम, गोमुख और उसके नीचे के क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र ऋषियों के लिए थे जो स्थूलधारी शरीर धारण करते थे, उनके लिए थे, ताकि वो वहां पर रह करके तब साधना कर सके। पूरे अध्याय का जो निचोड़ था कि देवताओं की आराधना का मतलब तप, यज्ञ, दान, जप, साधना इत्यादि के माध्यम से पात्रता का विकास कर। अगर पात्रता का हम विकास कर पा रहे हैं इन साधनों के माध्यम से, इसका मतलब देवताओं की आराधना, परमात्मा की उपासना सही दिशा में चल रही है। दूसरा था ऋषि प्रकरण। ऋषि प्रकरण क्या था? चिंतन, चरित्र और व्यवहार का परिमार्जन करके, उसको परिष्कृत करके व्यक्तित्व का निर्माण करना। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की परंपरा है, ऋषि माने जाते हैं। और ऋषियों में श्रेष्ठ वेद व्यास जी, जिनको हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, उन्होंने भी वहां पर रह करके व्यास गुफा जो बद्रीनाथ के पास में है, आर्ष ग्रंथों का, पुराणों का, स्मृति की, सत साहित्यों की रचना किया था, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा अनुदान था। और ऋषि जो होते थे वो आत्मिकी और आत्मभौतिकी दोनों के क्षेत्र में रिसर्च करके जनमानस का शिक्षण करते थे। और शिक्षण के जो केंद्र बनाए जाते थे वो उपयोगिता के आधार पर, उनको गुरुकुल बोलते थे, आश्रम भी होते थे, आरण्यक होते थे, तीर्थों का निर्माण किया जाता था, छोटे छोटे देव मंदिरों का भी निर्माण उसी परंपरा के अंदर किया जाता था, ताकि जन समुदाय को बृहत्तर स्तर पर आत्मिकी और आत्म भौतिकी का सही शिक्षण दिया जा सके, ताकि जीवन में सुख और शांति दोनों का संतुलन बना रहे और हम विकास करते रहे। और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य ऋषियों ने ही बनाया था कि आत्म परिष्कार करके पद यात्रा के द्वारा कथा, प्रवचन, सत्संग, चातुर्मास, कुंभ पर्व, स्नान पर्व इत्यादि तमाम प्राविधान रखे गए थे, जिनके माध्यम से समय समय पर अपने संस्कारों में परिमार्जन करने का एक अवसर मिलता रहता था। और कुछ हमारे जो ऋषि होते थे वो चलते फिरते तीर्थ होते थे, जागृत तीर्थ होते थे। इसीलिए संतों में एक तीर्थ की परंपरा भी है, अपने नाम के आगे भी वो लिखते हैं तीर्थ, जो एक स्थान पर न रह करके उनका उद्देश्य होता था चरैवेति 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 के माध्यम से वो आत्म परिष्कार भी करते थे और जनमानस का शिक्षण भी करते थे। और उसी परंपरा के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने सप्त सरोवर में गायत्री तीर्थ की स्थापना किया उन्होंने, जिसके अंदर गुरुकुल का भी रखा, आश्रम व्यवस्था भी रखा, आरण्य परंपरा भी रखा और रिसर्च के लिए भी शोध संस्थान की स्थापना करवाया उन्होंने, ताकि ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण, पुनर्जीवन किया जा सके, जो बृहत्तर दायित्व उनको सूक्ष्म सत्ताओं ने दिया था। उसके बाद तीसरे अध्याय में अगर हम आते हैं तो हिमालय का हृदय, हिमाद्री हृदय प्रकरण, जहां पर महर्षि कणाद जो है वो जिज्ञासा रखते हैं। और उनकी जिज्ञासा क्या थी? ये हिमालय का दुर्गम क्षेत्र आत्मवेताओं ने क्यों इसका चयन किया? इतना कष्टकारी क्षेत्र है कि जहां पर सहजता से रहा भी नहीं जा सकता है। तो ऋषियों, तपस्वियों, सिद्धों की तपस्थली थी, ऐसा समाधान देवर्षि देते हैं। क्योंकि ये तपस्थली रही है पहले से, हमारे ऋषि, तपस्वी, योगी इस स्थान पर तपस्या करके सफलता पाए हैं। और वो क्षेत्र जो हिमाद्र हृदय का है
वो सुमेरु केंद्र है उसका। कैलाश पर्वत आसपास में है, शिवलिंग भी है, स्वर्गारोहण भी है, नंदन वन, तपोवन, ये सारी एरिया आसपास में घिरी है। और ये क्षेत्र पहले समय पर यहाँ पर तपस्वी लोग रह पाते थे, लेकिन आज का जो वातावरण है वो शरीरधारियों के लिए यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए नीचे के स्थान पर लोग तपस्या करते हैं। और वहां पर जीवनी शक्ति जो है हिमालय में प्रचुरता में है, प्राण शक्ति। और उसी प्राण शक्ति की प्रचुरता के चलते आदमी प्राण का प्रत्यावर्तन करके अपनी संवेदना को जागृत करता है और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहां का प्राकृतिक वातावरण, वहां का जल, मुख्य स्रोत जो हमारी गंगा नदी है, वो चूंकि गंगा का स्रोत जो है वो पृथ्वी पर न होकर के मरीची जल इसके कहते हैं, तो उसकी अपनी पवित्रता है, वो कभी मैला नहीं होता है, इसीलिए वो शारीरिक और मानसिक दोनों पापों से मुक्ति देता है। और वहां की वायु जो नंदनवन और तपोवन से होकर के बहती है उसमें दिव्यता परिपूर्ण रहती है। वहां के वृक्ष वनस्पतियों में वो सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं कि जो हमारे संस्कारों को भी जड़ से खत्म कर सके। तो इन सब का स्वतः लाभ मिलता रहता है वहां पर साधना करने पर। तो तप और योग की समन्वित साधना से ही आत्म परिष्कार किया जा सकता है। तो तपश्चर्या के लिए यह स्थान बहुत दिव्य है। और योग के लिए क्योंकि वहां पर तपस्वियों ने, योगियों ने, सिद्धों ने वहां पर साधना करके तपश्चर्या को पाया है, तो वहां के वातावरण को इतना पवित्र कर दिया है कि उस परम चेतना से योग अपने आप साधने लगता है। और इसी तप और योग, तप से दुष्प्रवृत्तियों का निर्मूलन किया जाता है और योग के माध्यम से सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। और दोनों प्रक्रियाएं बहुत तेजी से वहां पर चल सकती हैं और इसके माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि करके आत्म परिष्कार किया जा सकता है। तो जन सामान्य के जीवन स्तर पर हम उपासना तो घर पर रह के कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट अगर उद्देश्य, विशिष्ट लक्ष्य के लिए, बृहत्तर काम के लिए अगर बड़े लेवल की तपश्चर्या करनी है तो उसके लिए वो स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद हम चौथे अध्याय में आते हैं कि जो पिछली बार भी चर्चा हुई थी, अदृश्य लोक प्रकरण, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष जगत की चर्चा हुई थी। प्रत्यक्ष जगत जो हमको अपने इंद्रियों के माध्यम से हम जिसको परसीव करते हैं, लेकिन जो परोक्ष होता है तो परोक्ष जगत हमेशा इंद्रियातीत हो सकता है। एक दृश्य लोक है, एक अदृश्य लोक है, ये सिर्फ चेतना की परतें हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्थूल जगत जिनको हम इन इंद्रियों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, गंध के माध्यम से, कानों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, इसको परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो अदृश्य लोक होता है, जो सूक्ष्म जगत होता है, उस पर इंद्रियातीत होता है। उसके लिए हमको पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकृति जो स्थूल में दिखती है उसके बारे में जानकारी करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, थोड़ी सी बुद्धि को पैनी करके उसके बारे में अनुसंधान तो किया जा सकता है, पाया जा सकता है। लेकिन जो इंद्रियातीत है, जो ब्राह्मी चेतना का पर्यवेक्षण करना है, उस पर्यवेक्षण के लिए आत्मविज्ञानी को श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के त्रिविध आयामों की साधना करनी पड़ती है। अंतःकरण को परिष्कृत और पवित्र बनाना पड़ता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि यह सिद्धांत है कि सृष्टा ने मनुष्य के अंदर बीज रूप में वो अपनी सारी शक्तियां प्रसुप्त स्थिति में दे रखी है, लेकिन वो प्रसुप्त स्थिति में है और बीज रूप में है।
उनको प्रसुप्ति से जागृति के लिए, प्रसुप्ति से जागरण करने के लिए, बीज से वृक्ष बनाने के लिए एक ही रास्ता है, साधना। और उसी साधना के माध्यम से अदृश्य लोक का पर्यवेक्षण किया जाता है, फिर अपने अंदर की कमियों को पहचान करके उसका सुधार किया जाता है, फिर आत्मनिर्माण किया जाता है, आत्म विकास किया जाता है, आत्म विस्तार किया जाता है। और उसमें जो शब्द हमारे हैं, ओंकार, जो सृष्टि का सुसंचालन कर रहा है, इसी को हम ब्रह्म के रूप में, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म की दो धाराओं की विशेष साधना करके इसका पर्यवेक्षण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय करके प्रसुप्ति से जागृति तेजी से कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा पिछली कक्षा में हुई। अब इसके बाद आज का जो विषय है वह है यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये 5वें अध्याय को थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसकी टीका को, और फिर इसका कमेंट ले लिया जाए। पंचमो अध्याय, यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान प्रकरण। आज प्रवास का पंचम दिन था। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में हिमालय के रहस्यों का पर्यवेक्षण करती हुई ब्रह्मवेताओं की मंडली उस क्षेत्र के पर्यटन का आनंद ले रही थी। मात्र नेत्रों से देखा गया दृश्य तो मात्र कौतूहल का समाधान करता है, उसके साथ अब विचारणाएं व भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब उसे दिव्य दर्शन कहते हैं। इसी का संक्षिप्त नाम दर्शन है। देव प्रतिमाओं एवं ऋषियों का ऐसा ही दर्शन करने का महात्म्य तत्वज्ञ विद्वानों ने कहा है। अन्यथा आंखों से देखने पर तो आकृति भर दिखती है, उससे तो छवि स्मरण आने जितना ही प्रयोजन भर सकता है। प्रेरणा प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उच्च स्तरीय दृश्यमानों की रहस्यमयी गरिमा समझी जाए और साथ ही उसके साथ तादात्म्य होने की भावना बनाई जाए। इससे कम में दर्शन का महान प्रयोजन सबका नहीं है। नारद जी ने मनीषी मंडल को यह रहस्य बताते हुए उन ऋषियों के स्थानों एवं क्रियाकलापों का दिग्दर्शन कराते चल रहे थे, जिनके कारण हिमालय का जड़ दिखने वाला क्षेत्र चैतन्य देवता जैसा श्रद्धास्पद एवं सामर्थ्यवान बना है। आज 5वें दिन नारद जी ने उन ऋषियों के कार्य क्षेत्र दिखाए, जिनमें वनस्पतियों के संबंध में उनका अनुसंधान कार्य चला था। मनुष्य शरीर भी वनस्पतियों की ही उत्पत्ति है। उसे मांस पिंड कहा जाता है और मांस आहार का ही रूपांतरण है। आहार को जीवन का प्रमुख साधन कहा गया है। शरीर और मन का स्तर वैसा ही बनता है जैसा आहार ग्रहण किया जाता है। अस्त जिस स्तर का भी उन्हें बनाना अभीष्ट हो, वैसे ही आहार का प्रबंध करना चाहिए। जिन रासायनिक पदार्थों की न्यूनाधिकता से काय संतुलन प्रायः गड़बड़ाता है, उनकी पूर्ति के लिए तद अनुरूप आहार से परिवर्तन अभिवर्धन किया जाना चाहिए। आहार विद्या जीवन विज्ञान का मानवोत्कर्ष बोधक अति महत्वपूर्ण अंग है। ऋषियों ने इस संदर्भ में गहरी खोजें की और सर्वसाधारण के सम्मुख व्रतों व औषधियों का व खाद्य अखाद्य विवेचनों के रूप में प्रस्तुत की। ये विधान अनुशासन जिन्होंने सीखा अपनाया, वे निरोग रहे, दीर्घजीवी बने और उपलब्ध स्वास्थ्य संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर सकने की परिस्थितियों में रहे। जब भी स्वास्थ्य अनुशासन के व्यतिरेक से आदि व्याधियों से में उलझना पड़ता है, तब उस असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए वन औषधियों का आश्रय लिया जाता है। चिकित्सा का यही सरल और सही आधार है। अन्य उपाय अपनाने पर लाभ कम और हानि अधिक होती है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रदत्त, सारंगधर आदि तत्वज्ञानियों ने लंबे समय तक गहरी खोजें की और उन वन औषधियों को खोज निकाला जो शारीरिक और मानसिक असंतुलन को ठीक करती हैं, विजातीय द्रव्यों की विषाक्तता को निकाल फेंकती हैं, जिन तत्वों की कमी पड़ जाती है उनकी पूर्ति करती हैं। जो प्राणी जिस क्षेत्र में जन्मते हैं, उन्हें वहीं की उपजी हुई खाद्य वस्तुएं अनुकूल पड़ती हैं। अस्तु यथासंभव अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुए खाद्य पदार्थों और वन औषधियों के का उपयोग का विधान है।
एक बार में एक ही पदार्थ लेना अधिक हितकर है। कईयों को मिला देने से उस सम्मिश्रण से सभी के मौलिक गुण बदल जाते हैं और जिस खाद्य से जो लाभ मिलने की अपेक्षा की गई थी वो मिल नहीं पाता है। अस्तु आहार कल्प विधान में एक ही वस्तु का सेवन कराया जाता है। यही बात औषधियों के संबंध में भी है। सम्मिश्रण से जितना बचा जा सके उतना उत्तम है। हर वर्ग की मौलिकता बनी रहनी चाहिए। मिश्रण से जो संकृप्त होता है वो आरंभ में ही आकर्षक उत्तेजक लगता है, कालांतर में उससे हानि ही होती है। यही है वनस्पत विज्ञानी ऋषियों के अनुभवों का सार संक्षेप। प्रवासरत विद्वान मंडली में विभिन्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करते हुए इस रहस्य को भली प्रकार समझा और उनसे लाभ प्राप्त करने तथा करते रहने का निश्चय किया। इसी संदर्भ में देवर्षि ने वनस्पत विज्ञान का वह पक्ष समझाया जिसमें उनकी सूक्ष्म शक्ति का उपयोग किया जाता है और सूक्ष्म शरीर के असंतुलन से त्राण पाया जाता है। पदार्थ के ठोस और द्रव स्वरूप प्रत्यक्ष होने के कारण नेत्रों से देखे जा सकते हैं। तीसरा स्वरूप वायुभूत होता है जो आंखों से दिखता नहीं है। ये सूक्ष्म रूप महाप्राणवान एवं महाबलशाली है। जल को हिम के रूप में ठोस प्रवाही रूप में, द्रव और वाष्प रूप में वायुभूत होते देखा जा सकता है। यही स्थिति हर पदार्थ में है। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता है, परिस्थितिवश उनमें परिवर्तन होता रहता है। तद अनुसार उसके गुण भी बदलते और न्यूनाधिक होते रहते हैं। वनस्पतियों को वायुभूत करने का एक विशेष विज्ञान है जिसे अग्निहोत्र कहते हैं। प्राणी मात्र के लिए मंगलमय इस कार्य में समिधा रूप में और वनस्पतियों को हव्य बनाया जाता है। इस प्रकार उनकी सूक्ष्म शक्ति उभरती है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की सामर्थ्य अधिक होती है। इन तथ्यों को सभी जानते हैं। अग्निहोत्र में वनस्पतियों को वायुभूत किया जाता है। उन्हें नासिका द्वारा मस्तिष्क तथा फेफड़ों में पहुंचाना तथा रक्त और श्वास के माध्यम से समस्त शरीर में तत्काल पहुंचाना संभव होता है। ठोस और द्रव रूप में सेवन किए पदार्थों का प्रभाव पचने पर ही होता है। उस प्रयास में बहुत कुछ मल मूत्र में निकल जाता है और प्रभाव भी देर में होता है। अग्निहोत्र विद्या को अपनाने पर वनस्पतियों का वायुभूत स्वरूप अतिशीघ्र शरीर के मर्मस्थलों तक पहुंच जाता है। मानसोपचार की दृष्टि से तो यह उपाय अमोघ है, क्योंकि मस्तिष्क के हर क्षेत्र में किसी औषधि को पहुंचाना श्वास मार्ग से ही संभव हो सकता है। गंध का अपना अलग विज्ञान है। विभिन्न गंधों के नासिका द्वारा ग्रहण करने पर मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्थिति में विशेष प्रकार का अंतर होता है। अग्निहोत्र की उपयोगिता आदि व्याधियों के निवारण में प्राणी मात्र के हितैषी ऋषियों ने इसी कारण मानी गई है। इसमें अवांछनीयता निवारण का ही नहीं, समर्थता अभिवर्धन का भी महान गुण है। अग्निहोत्र के माध्यम से त्वचा के रोमकूपों का जो ग्रहण किया जाता है वो आरोग्य बढ़ाता है और जो भाग श्वास द्वारा ग्रहण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया मन क्षेत्र पर जल्दी ही दृष्टिगोचर होती है। अग्निहोत्र में पदार्थों की सूक्ष्म शक्ति का प्रकटीकरण व शक्तिपूर्ण विजृंभण, फैलाव, भावना एवं शब्द शक्ति का समावेश होने पर ही संभव होता है। प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों को विशेष विधि से पवित्र और प्रखर बनाया जाता है। उसी आधार पर वे पदार्थ सामान्य से असामान्य बनते हैं। जिस जल, अग्नि, समिधा, हविष्य, गोघृत आदि का उपयोग होता है उसे विधि विशेष से उच्च स्तरीय बनाया जाता है। यही यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले नित्य कर्म विधि स्वरूप कर्म कांड का रहस्य है। इस विधान के प्रयोक्ताओं का व्यक्तित्व भी ब्राह्मणोचित होना चाहिए, तभी उनकी वाणी एवं क्रिया परिष्कृत होती है। ऐसे लोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए मंत्रों एवं विधानों द्वारा अग्निहोत्र उस अस्त्र का बनता है जिसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के महात्म्यों का वर्णन शास्त्रों और आप्तवचनों में सर्वत्र मिलता है। ये मात्र अग्नि प्रज्वलन और वस्तु हवन का प्रतिफल नहीं है। विधि पूर्वक प्रयुक्त वस्तुओं का सूक्ष्म शक्ति का उन्नयन उसमें प्रमुख है। कर्मकांड और मंत्रोच्चार के लिए उपयुक्त प्रवक्ता यदि मिल सके तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता है। ये कार्य यज्ञ पुरोहितों की पवित्रता और प्रखरता के आधार पर बल पड़ता है। अग्निहोत्र के आश्चर्यजनक प्रतिफल इसी विधि व्यवस्था पर अवलंबित होते हैं। अग्निहोत्र का उपयोग शारीरिक मानसिक रोग निवारण और दोनों ही क्षेत्रों के उन्नयन अभिवर्धन के निमित्त होता है।
यज्ञ इसी का ऊंचा स्तर है। उसे वातावरण के परिशोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राजसूय यज्ञ समारोहों में भौतिक समस्याओं के समाधान हेतु उसी स्तर की प्रतिभाओं का एक तन होता है। वाजपेयी यज्ञ में जनमानस के परिष्कार की आवश्यकता पूरी करने के लिए धर्म क्षेत्र के मनुष्यों का संगम होता है। दोनों ही प्रकार के आयोजन वायुमंडल का परिशोधन का उपाय खोजने और निर्धारण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए होते हैं। विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष स्थानों और पर्वों पर विशेष यज्ञों के अनुष्ठान आयोजन भी होते रहते हैं। गायत्री यज्ञ संकट संकट निवारण और जनमानस को परिष्कृत करने के लिए गायत्री यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। जन जीवन में उत्कृष्टता भरने के लिए उसका विशेष महत्व वैदिकों द्वारा माना गया है। यज्ञ में व्यक्ति चेतना में देवत्व की मात्रा बढ़ाने का विशेष महान गुण है। इसलिए ब्रह्म कर्मों में सर्वत्र यज्ञ का अनिवार्य रूप से समावेश किया जाता है। मंत्र शक्ति उसी आधार पर प्रखर परिपक्व होती है। पुरोहित और ऋषि निरंतर यज्ञ के सानिध्य में रहते हैं। दूषित वायुमंडल और विकृत मानवीय वातावरण के निराकरण में यज्ञोपचार की क्षमता असंदिग्ध है, क्योंकि वह बुद्धि को बलपूर्वक प्रभावित करता है। विधिवत किए गए यज्ञों से अंतरिक्ष में प्राण पर्जन्य बढ़ता है और बरसता भी है। जल और वायु के साथ पृथ्वी पर आकाश से प्राण भी बरसता है। उसी की न्यूनाधिकता से दुर्भिक्ष और सुभिक्ष पड़ते हैं। प्रकृति की प्रतिकूलता अनुकूलता भी बहुत कुछ उसी स्थिति पर निर्भर करती है। प्राण पर्जन्य वर्षा यज्ञ से उपयुक्त मात्रा में होती है। उस अभिवर्षण के कारण वनस्पतियों में पोषण तत्वों का बाहुल्य रहता है और उसका सेवन करने वाले पशु पक्षी और मनुष्य समर्थ एवं बलिष्ठ रहते हैं। कृषि उद्यानों में हानिकारक कृमिकीटक नहीं लगते, वो लगे हों तो नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मानवों के दुर्विचार जब अव्यक्त शब्द रूप में वायु में प्रवेश करते हैं तो क्रमशः सारा भूमंडल उन स्थानों का वातावरण दूषित हो जाता है। यही दुर्विचार जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं। वो फल वनस्पति अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और इनका उपयोग करने पर समस्त पृथ्वी दुर्विचार वाली हो जाती है। इन सबका परिष्कार यज्ञ से ही संभव है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी जीवनचर्या और प्रगति अनेकानेकों का सहयोग उपलब्ध होने पर ही ठीक प्रकार चलती है। मनुष्य पारस्परिक आदान प्रदान से एक दूसरे के लिए सुविधा साधन जुटाते हैं और अनुभवजन्य लाभ लोगों को हस्तगत कराते हैं। सहकारिता ही प्रगति और समृद्धि की जन्मदात्री है। इसी आधार पर मनुष्य बुद्धिमान, सामर्थ्यवान और संपत्तिवान बना है, वह आज भी बन रहा है। इस सामुदायिकता में पशु पक्षियों का भी कम योगदान नहीं है। इससे भी बड़ा सहयोग वृक्ष वनस्पतियों का है। वृक्ष वनस्पतियों के अनुदानों से ही मनुष्य जीवित रहता है और प्रगतिशील बनता है। प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। आहार उन्हीं के बीज, पत्तों, कंदों और फलों से उपलब्ध होते हैं। वर्षा के बादल उन्हीं के खिंचाव से बरसते हैं। वर्षा के जल को भूमि में रोकने का काम जड़ें ही करती हैं। धरती को उर्वरक खाद उनके पत्रों से मिलती है। ईंधन उन्हीं की देन है। भवन निर्माण में लकड़ी के बिना काम नहीं चलता। अन्न वस्त्र जैसी आवश्यकता वनस्पतियों ही पूरी करती हैं। इन अनुदानों को देखते हुए वनस्पतियों को जीवन मूरी या संजीवनी कहा जा सकता है। वृक्षों और वनस्पतियों में से अनेकों को देवता की तरह पूजा जाता रहा है, वह आज भी पूजे जाते हैं। जिस प्रकार परिवार के साथ सुख पूर्वक रहा जाता है, उसी प्रकार सुखी जीवन के लिए निवास स्थान एवं कार्य क्षेत्र में हरितमा का बाहुल्य रहना चाहिए। हंसते हंसाते पुष्पों में शोभा सौंदर्य का भंडार माना गया है। वृक्ष वनस्पतियों का अभिवर्धन, परिपोषण, संरक्षण कैसे किया जाता है, इस विधा की ऋषिगण गहरी जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। वे स्थान स्थान पर अगणित उद्यान लगाते और लगवाते रहे हैं। वनस्पतियों के साथ गुथे रहने की प्रेरणा वनस्पतियों के साथ रहने वाले ऋषिगण सदैव जन साधारण को देते रहे हैं। स्वयं का गौरव नंदन वन पर आधारित बताया गया है। मनुष्यों को सुखी समुन्नत बनाने के लिए उनने कृषि उद्यान से संबंधित अगणित तथ्यों को खोजा।
और उस कला में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए जन जन को उकसाया। इस कार्य में प्रयुक्त हुए अनेक क्षेत्र प्रवास मंडली ने उत्साहपूर्वक देखे और सभी मनीषीगण अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उन अगणित स्थानों को भी दिखाया जहां इस क्षेत्र में वनस्पति विज्ञान तथा यज्ञ विज्ञान के गहन अनुसंधान होते हैं, जहां उस प्रयोजन के निमित्त बड़े बड़े आयोजन हुए और अनेकानेकों ने उत्साहपूर्वक लाभ उठाए। ऊर्जा विज्ञान का उच्च स्तरीय उपयोग अग्निहोत्र एवं यज्ञादि द्वारा किस प्रकार किया जाता रहा और उस आधार पर समस्त संसार को जितना लाभ मिला, ये इतिहास देवर्ष नारद द्वारा सुनाया गया तथा उस प्रयोग से संबंधित अनेकानेक स्थलों क्षेत्रों का दिग्दर्शन कराया गया। तो प्रवास मंडली के प्रत्येक सदस्य को बहुत आनंद मिला और उस यात्रा पर्यवेक्षण पर विशेष संतोष हुआ। दिन ढलने लगा तो खाद्य पदार्थ ढूंढने और रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान खोजने की चिंता होने लगी। दोनों ही साधन जुट गए तो सूर्यास्त होने पर यात्रा को विराम दिया गया और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मंडली के सदस्य सुखपूर्वक रात बिताने लगे। इत श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृत खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविदेव युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण यो महर्षि नारद प्रतिपादित यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान इत प्रकरणों नाम पंचमोध्याय। ये रहा पर पूज्य गुरुदेव ने जो टीका लिखी थी यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा कि दोनों एक दूसरे से संयुक्त हैं। यज्ञ के ऊपर वनस्पतियां आश्रित हैं और वनस्पतियों के ऊपर यज्ञ आश्रित है, और यज्ञ और वनस्पति दोनों मिल करके मनुष्य के साथ एक सहचरत्व बनाए। मतलब अगर हमको सुख शांति समृद्धि से भरा जीवन जीना है तो हमको अपने जीवन में यज्ञ को और वनस्पतियों को पूरा समावेश करना पड़ेगा। इसका स्टेप बाय स्टेप जो एक यहाँ पर डिस्कशन में आया है उस पर अगर हम लोग देख लें तो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ के आसपास का क्षेत्र है और देवप्रयाग कह सकते हैं, देवप्रयाग में ही त्रियुगी नारायण मंदिर है जो तीनों युगों में जो भी एक्टिविटीज अनुसंधान हुए हैं वो उसका केंद्र रहा है। और इसी क्षेत्र में यज्ञ विज्ञान के ऊपर भी अच्छा अधिकांश रिसर्च हुए हैं और वनस्पति विज्ञान के ऊपर भी, औषधि विज्ञान के ऊपर भी अधिक से अधिक अनुसंधान इसी क्षेत्र में हुए हैं केदारनाथ के आसपास। वनस्पतियों के बारे में जो औषधियां, आयुर्वेद जिसे हम कह सकते हैं, इसके जन्मदाता चरक ऋषि को माना जाता है और उन्हीं के समकालीन सुश्रुत, वाग्भट, चक्रदत्त, सारंगधर ये बड़े बड़े विद्वानों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कि किसके अंदर कौन सा गुण है, किसकी उपयोगिता मनुष्य को कब करना है, उसकी सत्ता महत्ता, उसकी गरिमा का सूक्ष्म विवेचन किया है। यही सूक्ष्म विवेचन ही अनुसंधान। और जो पर्यटन के माध्यम से हम जाते हैं तो पर्यटन में तो सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखते हैं, हरियाली भर देखते हैं, लेकिन जब हम अदृश्य लोक का विवेचन, क्योंकि इसके पहले का अध्याय रहा है, अगर उसके गुणों का हमको विवेचन करना है, उसकी सत्ता महत्ता गरिमा को समझना है, उसका दिव्य दर्शन करना है, तो इनको समझना पड़ेगा, इनकी विवेचना चेतनात्मक स्तर पर सूक्ष्म परिवेक्षण करना पड़ेगा। और जो इस क्षेत्र में अच्छा हुआ है, अगर मनुष्य शरीर की बात करें तो मनुष्य शरीर जो है और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पूरी तरह निर्भर करता है वनस्पतियों के ऊपर, क्योंकि शरीर का निर्माण अन्न से हुआ है। और एक कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन हमारा सूक्ष्म है, लेकिन शरीर, ये जो मांस है,
जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर का पूरा ढांचा है, इसका टोटल निर्माण इन्हीं अंगों से हुआ है। अन्न मतलब वनस्पति, तो शरीर भी वनस्पति का रूपांतरण ही है। इसीलिए बिना वनस्पति के हमारा साचरत्व संभव नहीं है। तो अगर हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो इस विज्ञान को हमको जरूर जानना चाहिए। यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्या है, ताकि हम अपने आहार के आधार पर इस ढांचे को स्वस्थ रखें और अपने विहार के आधार पर, अपने विचार के आधार पर, अपने चिंतन और मनन के आधार पर इस मस्तिष्क को भी शांत और संतुलित रख सकते हैं। इसमें इन वनस्पतियों का और इस यज्ञ विज्ञान का क्या महत्व है, इसका पर्यवेक्षण पूरा इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। गायत्री में एक अक्षर आता है वरेण्यम। वरेण्यम में ने अक्षर आता है। ने अक्षर क्या कहता है? जब हम गायत्री स्मृति में जाते हैं कि गायत्री साधक की आचरण संहिता क्या होनी चाहिए, साधक कैसा लगना चाहिए, कैसे पता चलेगा वो गायत्री साधक है। तो जब हम नए अक्षर की साधना करते हैं, तो नए अक्षर क्या कहता है? नेस्यन्ति ये नरा पादान प्रकृत अज्ञान सारतः स्वस्था संतस्तु तेन ऊनम रोग मुक्ता भवन्ति ही। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके उसके अनुसार अपने कदम को आगे बढ़ाता है, अपनी जीवनचर्या को सुनियोजित करता है, वह निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाता है। अगर वो रोगी है तो निरोगी होगा, और अगर वो स्वस्थ है तो कभी अस्वस्थ नहीं होगा, जब तक वो प्रकृति के साथ कदम ताल करता है, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। मतलब कहने का यह है कि हमारा जीवन जो है वो अगर प्राकृतिक है, बनावटी नहीं है, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से सदैव स्वस्थ रहेंगे। और जैसे हम प्रकृति का उल्लंघन करते हैं, उसके नियमों का, उसके अनुशासन का की अवहेलना करते हैं, तो वह रोग के रूप में हमारे सामने एक चुनौती बनकर के आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमको उस अनुशासन को, अनुशासन क्या है? खाद्य और अखाद्य की बात आई है। हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस शरीर के लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, इस विज्ञान को जरूर जानना चाहिए। और जिह्वा का जो काम है, जिह्वा का काम पर्यवेक्षण का है। वो चेक करके देखे कि हमारे इस शरीर के ये अनुकूल है या इसके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, और उसी आधार पर हम उसको खाद्य और अखाद्य, क्या हमको खाना चाहिए और क्या हमको नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर का नेचर क्या है? वात पित्त कफ। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें और अगर हम गुणों के आधार पर चलें, गीता के आधार पर, दर्शन के आधार पर चलें, तो हमको सतगुणी प्रवृत्तियों को बढ़ाना है कि रजोगुणी प्रवृत्ति को बढ़ाना है कि तमोगुणी को मेंटेन करना है। किन गुणों के आधार पर हमको अपनी जीवनचर्या में समावेश करना है, उसी के आधार पर हमको आहार और विहार, चिंतन और मनन। अगर राजसी काम है तो आहार हमारा राजसी होना चाहिए, अगर तामसी प्रवृत्ति का काम है तो आहार तामसिक होना चाहिए, लेकिन अगर सात्विकी की आवश्यकता है तो आहार हमारा सात्विक ही होना चाहिए। गीता का दर्शन बहुत क्लियर है आहार के ऊपर, और ये तीन गुण सात्विक, राजसी और तामसी, तीन के आधार पर तीन तरह के आहार भी बनाए गए, तीन तरह के विचार भी बनाए गए, तीन तरह की भावनाएं दी हैं, और इन्हीं तीनों गुणों में ये पूरी सृष्टि चल रही है। दूसरा, एक जो इसका रूल आया है कि जो क्षेत्रीय उत्पादन है
जहां पर हम पैदा हुए हैं, जिन वातावरण में, जिन प्राकृतिक गुणों के साथ हम उत्पन्न हुए हैं, वहां पर परमात्मा ने जो उत्पादन दिए हैं, जो भी वनस्पतियां दिए हैं, जो भी औषधियां वहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। और शरीर के लिए लाभकारी का क्या मतलब होता है कि वो दो डायमेंशन में काम करता है। हमारे शरीर के लिए जो हितकारी होगा, वो जो भी विजातीय द्रव्य है जिससे विषाक्तता पैदा हो रही है शरीर के अंदर, उसको निकाल के बाहर करेगा, निर्मूलन करेगा, निष्कासन करेगा शरीर से, जो शरीर को नुकसान करती है। और वही औषधि शरीर को पोषण भी देगी और जिसकी आवश्यकता है उस तत्व को बढ़ा देगी, डबल डायरेक्शन में काम करेगी। विष तत्व को निकालेगी और अमृत तत्व को बढ़ा देगी, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और संतुलित होता चला जाए। वही कंडीशन मानस स्तर पर भी होगी, क्योंकि अन्न जो है, जो हम लेंगे वृक्ष वनस्पतियों से, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, वो हमारे मन को भी प्रभावित करेगा, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, और हमारी शांति और संतुलन उस अन्न के आधार पर बनता रहेगा। एक सिद्धांत और दिया गया है, कल्प साधना। हर अन्न का अपना एक गुण होता है, अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक मौलिकता होती है। अगर हम उस अन्न को सिर्फ उसी को ग्रहण करें, तो वह हमारे शरीर में अपनी पूरी मौलिकता को ट्रांसफर कर देगा। और अगर हम दो अन्नों को मिला दें, अन्न मतलब पदार्थ, द्रव्य से है यहाँ पर, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वृक्ष वनस्पतियों से, उसको अन्न मान लें। अन्न का मतलब सिर्फ अनाज नहीं है, उसका बीज भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, सब अन्न है। औषधि रूप में अगर हम ले रहे हैं, अगर एक अन्न ले रहे हैं, तो उसकी मौलिकता के आधार पर हमारे शरीर का स्वास्थ्य विनिर्मित होता चला जाएगा। उस पर रिसर्च किया गया है ऋषियों के द्वारा। लेकिन अगर हम मिश्रण लेते हैं, दो अन्नों को ले लेते हैं, दो औषधियों को एक साथ ले लेते हैं, तो वो अब दोनों की मौलिकता अलग अलग होती है, और मिश्रण पर दोनों अपनी मौलिकता को खो देते हैं। तो उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना उसकी अपनी मौलिकता के आधार पर इंडिविजुअल लेने पर पड़ता है। कहने का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि चाहे औषधि लें चाहे अन्न लें, अगर हम मिश्रण ले रहे हैं, ढेर सारे आइटम को मिला के खा रहे हैं, तो सिर्फ अपनी जिह्वा को कुछ टाइम के लिए लालायित तो कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए लगता है कि तृप्त हो रही है, लेकिन शरीर का नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि उसमें जो भी हमने लिया है वो अपनी मौलिकता को खो देते हैं, जो हमारे शरीर पर, मन पर प्रभाव डालना होता है। इसलिए आहार कल्प की साधना कराई जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को उसी ढर्रे में ढाला था, जौ की रोटी और गाय का छाछ, और वो भी शुद्ध किया हुआ जौ, गाय के गुणों से परिमार्जित किया हुआ जौ, उसकी रोटी खाते थे, सिर्फ एक अन्न। और उस अन्न पर उन्होंने रिसर्च करके उसकी मौलिकता को देखा कि ये हमारे अंदर जा करके जो विजातीय तत्व है उसका निष्कासन कितना तेजी से करता है, और जो वांछनीय है, आवश्यक है, अनिवार्य है, उसकी कितनी वृद्धि करता है। हमारे ऋषियों ने इसी पर रिसर्च किया है। तो जो हम औषधि भी ले, औषधि को भी मिक्स करना अवॉइड करें, अलग अलग ले करके कुछ टाइम के बाद उसके प्रभाव को अपने शरीर में पोषित होने दें।
दूसरा एक स्वरूप आया है कि अगर हम उसके रूप में जाते हैं कि पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे जैसे पदार्थ के रूप में सूक्ष्मता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका प्राण तत्व और प्रभाव बढ़ता जाता है। अगर पदार्थ को हम सॉलिड के रूप में ले रहे हैं, उसका प्रभाव सबसे कम होगा। उसी को अगर लिक्विफाई कर देते हैं और सूक्ष्म कर देते हैं, तो लिक्विडिटी में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, प्राण तत्व में वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम उसी को गैसीफाई कर दें, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी का उपयोग हम अपने आहार में भी कर सकते हैं और औषधि उपचार में भी कर सकते हैं। तो उसका सूक्ष्मीकरण करके ले, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप। अगर हम कोयला लेते हैं, तो कोयला में एक ऊर्जा पैदा होती है, उससे ज्यादा ऊर्जा लिक्विड चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें उससे ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी। और अगर हम उसी को गैस के रूप में ले लेते हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी। तो सूक्ष्मीकरण में ही शक्ति की वृद्धि होती है। दूसरा एक और अगर उदाहरण ले लें, एक मिर्ची अगर सॉलिड रूप में खाई जाए, एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, एक व्यक्ति को तीखापन लगेगा। और उसी को अगर लिक्विफाई कर दिया जाए, मिर्ची को अगर एक मिर्ची को पीस करके सब्जी में डाल दिया जाए, तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, 10 लोग खा लेंगे। लेकिन अगर उसी मिर्ची को गैसीफाई कर दिया जाए, आग में उसको डाल करके और छौंका लगा दिया जाए मिर्ची का, तो पूरा मोहल्ला छींकने लगेगा। और उसका इफेक्ट देखिए। तो इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, जो अनुसंधान ऋषियों ने किया है। और यही जो तड़का मिर्ची का लगा करके पूरे गांव को हम छींकने के लिए मजबूर कर देते हैं, उस सिद्धांत को जन्म देता है जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं। तो जो औषधीय गुण हमारी इन वनस्पतियों में पाया जाता है, अगर हम उनको गैसीफाई कर दें, तो अग्निहोत्र के माध्यम से उसको गैस रूप में ट्रांसफर करने पर पूरा वातावरण जो है परिष्कृत होने लगता है। ये अग्निहोत्र की साइंस है। तो अग्नि क्या करती है? उस पदार्थ का बहुलीकरण कर देती है। यह अग्निहोत्र विज्ञान है। और अगर हम इसका मतलब इसका जो निष्कर्ष निकाला जाए कि अधिक से अधिक हम प्रयास करें कि इसको अगर महाप्राणवान बनाना है, उसी पदार्थ को, उसी क्वांटिटी को, उतने ही सीमित मात्रा को, तो उसका फॉर्म चेंज करके हम ले लें। और जब वो गैस के रूप में जाएगा, तो हमारे पूरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, मन संस्थान को प्रभावित करेगा, और सूक्ष्म रूप में पूरी बॉडी को तीव्रता से प्रभावित करेगा। और इसका एक दूसरा रूप ले लें, तो उसमें अग्नि करती क्या है? अग्नि एक हायर टेम्परेचर पर, लगभग 400 से 600 के बीच में जो टेम्परेचर आता है, उस पर जो डिवीजन करती है इसके अणुओं का, तो उसका प्रभाव जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है। उसमें अगर दो साइंस हम और जोड़ दें, एक तो अग्नि विज्ञान हो गया, बहुलीकरण की साइंस। दूसरा औषधि विज्ञान, कि किन किन वनस्पतियों में किस तरह के औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उन औषधियों को हम समिधा मान लें, हविष्य मान लें, समिधा नहीं हविष्य। और जो वनस्पतियों की लकड़ी है, उपयुक्त वनस्पतियों की, उसको समिधा मान लें। तो ये हो गया औषधि विज्ञान। और इसी के साथ में
जो अदृश्य लोक प्रकरण में भी आया था, शब्द ब्रह्म की साधना और नाद ब्रह्म की साधना। तो जो ध्वनि विज्ञान है उसको अगर जोड़ दें तो ये तीनों साइंस मिल करके अग्नि विज्ञान बहुलता का काम करता है, औषधि विज्ञान सूक्ष्मीकरण की साइंस लगती है, और ध्वनि विज्ञान ये भावना का विस्तार कर देता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म इससे जुड़ा हुआ है। तो ध्वनि विज्ञान क्या करेगा? मंत्र विज्ञान कह सकते हैं उसको, मंत्र की साइंस अगर इसको यूज कर लें तो यही अग्निहोत्र जो है वो यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ के माध्यम से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और पूरे संसार का, साइंस एक ही है। तो जब बृहत्तर लाभ के लिए हम करते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं। और यही परिभाषा गीता में भी दिया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त जो प्रयास किया जाता है वही कर्म है। बाकी जो कुछ क्रिया तुम संपादित करते हो वो सब बंधन है। लेकिन अगर हम सृष्टि के बृहत्तर लाभ के लिए यज्ञ कर रहे हैं, परहित के लिए, परोपकार के लिए कर्म कर रहे हैं कि जिससे पूरे संसार का कल्याण हो, वो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। इसलिए अग्निहोत्र भी एक यज्ञ है, लेकिन बृहत्तर लाभ के लिए जब किया जाता है, बृहत्तर कल्याण के लिए जब किया जाता है, तब वो यज्ञ बन जाता है। उस यज्ञ विज्ञान का यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो यज्ञ से शारीरिक और मानसिक और आत्मिक उपचार भी किया जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों की शुद्धि होती है, अंतःकरण पवित्र होता जाता है, बशर्ते उसकी टेक्निक अच्छी हो। नासिका के द्वारा रक्त भी शुद्ध होता है हमारा, मस्तिष्क भी पूरी तरह शांत होता है, मर्म बिंदुओं को प्रभावित करता है, और जो हमारे चक्र उपचक्र और उपातिकाएं हैं सूक्ष्म स्तर पर जो शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, ये सारे यज्ञ के माध्यम से इनका उपचार होता है, जिसको हम यज्ञोपैथी कहते हैं। अवांछनीयता के निवारण के लिए भी यज्ञ का उपयोग करते हैं। और सुसंस्कारिता संवर्धन, चाहे व्यक्ति के अंदर हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, इसी यज्ञ को माध्यम बना लेते हैं। और यज्ञ को अगर बढ़िया ढंग से करना हो तो जो उसके पदार्थ होते हैं उनको विशेष विधि से, विशेष उपचार पद्धति से उनको पवित्र किया जाता है, प्रखर बनाया जाता है। उसके साथ में जो भी हम उपयोग करते हैं, जल है, अग्नि है, समिधा है, हविष्य है, गाय का घी है, पूजन सामग्री है, इन सब को जो यूज करते हैं, एक पवित्रता का भाव रख करके, उनका ट्रीटमेंट करके पवित्रता के लिए। और जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित हो, उनके अंदर अगर ब्राह्मणत्व है, विज्ञान सम्मत है, तपस्वी प्रवृत्ति के हैं, तो ये तीनों साइंस जो हमारी है, अग्नि विज्ञान, औषधि विज्ञान और मंत्र विज्ञान, ये तीनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है और इसका प्रभाव गुणोत्तर कई गुना बढ़ जाता है। वातावरण का अगर परिशोधन करना है तो यज्ञ सबसे ज्यादा कारगर होता है। राजसूय यज्ञ जो बड़े यज्ञ किए जाते थे, उसमें जब भौतिक समस्याएं ढेर सारी आने लगती थी पूरे राज्य में, तो राजा राजसूय यज्ञ का आयोजन करते थे। जब इंडिविजुअल लेवल पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और जनमानस का अगर परिष्कार करना है तो वाजपेयी यज्ञों का होता था। आस्था संकट के लिए गायत्री यज्ञ, महायज्ञ, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। और यही आस्था संकट जो है
व्यक्ति की चेतना में दैवी गुणों का संवर्धन करता है। सुसंस्कारिता बुद्धि को प्रबलता के साथ बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी संस्कार हमको करने हैं वो यज्ञीय वातावरण में ही सारे संस्कार को संपादित किए जाते हैं। और अगर हम बृहत्तर स्तर पर देखें, पूरे वातावरण को देखें, तो गीता में एक दो सूत्र आया है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभव और यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात अन्न से ही जीव पैदा होते हैं। हम लोगों के शरीर अन्न से ही बनी हुई है। और अन्न कैसे पैदा होता है? वर्षा से, पर्जन्य से। पर्जन्य ही अन्न बनने का स्रोत बनते हैं। और पर्जन्य कैसे बनते हैं? वर्षा कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? यज्ञ भूत पर्जन्य। और यज्ञ कर्म समुद्भव है। और यज्ञ कैसे होता है? परहित की भावना से जो कर्म किया जाता है वो यज्ञ का स्वरूप ले लेता है। तो पूरा सृष्टि का जो चक्र एक है, जीवन चक्र, इसमें यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है। और इसीलिए एक सूत्र और गीता कहता है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज कर्म एव तत् और यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ, दान और तप, ये तीन कर्म ऐसे हैं कि जो कभी भी किसी भी स्थिति में त्याज्य नहीं। इसके लिए किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, दान और तपश्चर्या हर स्थिति में ये रिकमेंडेड है, शास्त्रों ने कहा है। और यही यज्ञ जब अंतरिक्ष से, आकाश से ये प्राण ऊर्जा का की वर्षा करते हैं, प्राण पर्जन्य जिसे कहते हैं, और उसी के आधार पर वातावरण का निर्माण होता है। दुर्भिक्ष आएगा कि सुभिक्ष आएगा, अच्छा युग आएगा या बुरा युग आएगा, इस पर यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और यज्ञ के सूक्ष्मीकरण पर अगर हम जाएं तो जिसकी चर्चा इसमें आई थी अभी, कि जो विचार हमारे होते हैं वो केंद्रीभूत होकर के वो जल के साथ मिश्रित होकर के और उन्हीं की वर्षा होती है, वर्षा के रूप में परिणत हो जाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक होते चले जाएंगे हर इंडिविजुअल की, तो इस निगेटिविटी का असर पड़ेगा कि वर्षा के माध्यम से ये वृक्ष वनस्पतियों और सभी अन्नों में चले जाएंगे। और उसी से बृहत्तर स्तर पर जो भौतिक समस्याएं आती हैं संसार में, उसका निराकरण सिर्फ यज्ञीय वातावरण से ही किया सकता है। अग्निहोत्र को यज्ञ कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा हो गई है। और वृक्ष वनस्पतियों के साथ हमारा साचरत्व, कि हम जो अपनी निगेटिविटी देते हैं वृक्ष उसको रूपांतरित कर देते हैं अच्छाइयों में। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हर क्षण, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष वनस्पतियां जो हैं वो भोजन के रूप में लेकर के और ऑक्सीजन के रूप में दे देती हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु बन जाती है। वातावरण को परिशोधन करते हैं, पूरे वातावरण को संतुलित भी करते हैं। हमारे लिए भोजन की भी व्यवस्था होती है, लकड़ी की है, ईंधन की है, फर्नीचर की व्यवस्था है, कागज भी हम उसी से यूज करते हैं, मकान भी बनाते हैं, भूमि की उर्वरता भी बनाते हैं और जमीन को रोकने का भी काम करते हैं बरसात में। ये सारे काम इन्हीं वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से हो पाते हैं। और इसलिए ऋषियों ने इस पर अनुसंधान भी किया और बृहत्तर वृक्षारोपण और वृक्षा पोषण अभियान भी किया। वृक्ष का पूजन का विधान बनाया कि हम अपने उपासना में भी इनको स्थान दें। और उसी के आधार पर आयुर्वेद, उद्यानिकी, वानिकी, यज्ञोपैथी, ये सारी चीजें चली हैं ताकि मनुष्य वृक्ष वनस्पतियों और यज्ञ विज्ञान के साथ में अपना साहचरत्व स्थापित करे। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस क्षेत्र को बहुत विधिवत लिया है और अपने 5-6 वांग में उन्होंने इसी पर फोकस किया है। वांग में 25 यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, वांग में 26 यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, उन्होंने कहा पूरा ट्रीटमेंट यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं। यज्ञोपैथी क्या है,
वाङ्मय 39 जो है निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, 40 नंबर पर चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, 41 पर जीवेम सरदा शतम, और वाङ्मय 42 चिर जीवन शाश्वत सौंदर्य। इसमें इन सारी नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, वृक्ष वनस्पतियों का, कि कौन सी औषधि किस काम की आ सकती है मनुष्य के, और एक उसका विहंगम अगर अवलोकन किया जाए तो हमारा जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आंवला और मुलहठी बहुत काम की चीज है। अगर लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम जाए हम, तो हरड़ और बिल्वपत्र, बेल के पत्ते, इसका बड़ा अच्छा सदुपयोग है। अगर हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम पर जाएं, तो अड़ूसा और भारंगी, ये दो वृक्ष जो ऐसे हैं हमारे, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। और अगर हम अपने हार्ट पर जाएं, तो हार्ट के लिए अर्जुन और पुनर्नवा, ब्लड की शुद्धि के लिए अगर हम जाएं तो नीम और सारिमा, उसी तरह से अगर ज्वाइंट पेन में हड्डियों की जो प्रॉब्लम आती है, सोंठ और नुरगुंडी, ये रामबाण का काम करता है। और जननांगों के अगर कोई डिजीज हो, उसके लिए अशोक और गोक्षुर। अगर हम कमजोर महसूस करते हैं अपने को शारीरिक रूप से, तो शारीरिक कमजोरी के लिए अश्वगंधा और शतावरी। ये मोटी मोटा इनके उपयोग जो हमारे आसपास ही रहते हैं, और जो दो दो औषधियां बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं कि एक जगह पर एक पाई जाती है और दूसरी जगह दूसरी पाई जाती है। मिलेगी दोनों, कोई न कोई एक जरूर मिलेगा। इसका हम उपचार में उपयोग कर सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम दें, और इस पर अगर कुछ चर्चा, कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहे तो उसका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, और जिनके गले ठीक है वो तो चर्चा कर ही लेते हैं। नहीं, वनस्पति पे तो कर ही सकते हैं ना, सब कुछ वनस्पति तो हमारे सामने ही है, सब कुछ सामने ही है। वैसे तो कुछ ऐसा, आहार सामने है, अरे सर, यज्ञ सामने किस है। पर किस पर नहीं किया जा सकता है सर? क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। अग्नि में जो आपने अग्नि विज्ञान बताया, यज्ञ विज्ञान बताया, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो हम लोग जानते नहीं। इसका इसका अर्थ जानना और इसको व्यवहार में लाना है। जानते तो है वो, लेकिन ऊपर ऊपर जानते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बात और कुछ नहीं है। इसको आपने जो भी बात इसका कही है, आप बताइए। आप हमारे स्वस्थ जीवन में ये साधारण सी चीजें हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बात अलग है। तो इसमें कोई ऐसा जो आपने जो सब चीजें बताई हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अरविंद जी ने भी जो सब सुनी होगी, हमने भी सब सुनी है वो। और सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमें भी पता है। इसको घोल के पी लो, जल्दी असर कर लेता है। और बहुत बहुत सी चीजें हम खुद जीवन में भी इसे अपनाते हैं। और ये बिल्कुल साइंस है, विज्ञान है। तीनों चीजों का आपने तीनों विज्ञान बताए हैं। ये अब ये इसको जीवन में ढाला जाए, एक वही वाली सतयुग वाली बात आ जाती है। वे कौन सा युग है और क्या समय चल रहा है, समाज का परिवर्तन क्या है। लेकिन अंत में वही आ जाता है, हम बदलेंगे, सब जग बदलेगा। अंत में तो वही है। प्रैक्टिकल किया है सर, इस पर जो है प्रैक्टिकल ये किया हमने है भी वास्तव प्रैक्टिकल में। किया, इसीलिए हम बता रहे हैं ना। और हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव से भी बता हमको रहे हैं। जितना लिखा है उससे ज्यादा फायदा मिला है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपने औषधियों तक, मतलब आपने जो दो दो चीजें बताई हैं, जोड़े हैं, उनमें से भी तकरीबन 100% हम कर रहे हैं। आपकी बात, और आप तो कर ही रहे होंगे। हम भी, मैं नहीं, कर रहा हूँ पर्सनली। औषधियों के अलावा सर हमने जो सबसे ज्यादा उपयोग किया है, वो हाँ जो जी, यज्ञ विज्ञान है, हाँ जी, हाँ उसके जी, ऊपर किया है। कि चूंकि हमारा एक बड़ा परिवार है, हाँ और जी, हाँ जी, परिवार में पहले जो है विचारों में मतभेद होते थे, वो हाँ जी, हाँ सारे जी। मतभेद समाप्त हो गए सर। अब बिल्कुल इस सही कह टाइम रहे जो थे। है इतना सुकून और शांति परिवार के अंदर, इतना आत्मीयता रहती है। और संडे के दिन यज्ञ कंपलसरी है हर जगह, जो जहां ना, पर है हम भी वही हम करता है। हम भी वही हर संडे में करते हैं। और हमारी
छोटी पोती है, 6 साल की है, वो पहले बैठा करती जी थी। तो कल हमने जब संडे, लास्ट संडे किया, संडे हमने उस दिन भी किया जो बसंत पंचमी के दिन भी किया। तो मैंने बेटे को कहा, मैं कहा सारा क्या, उसको बेटी का सारा है, कहते सारा भी वो ये कर रही। मैं कहा अगली, फिर मैं ऊपर गया प्रसाद लेके हवन के बाद। फिर उसको बोला, मैं कहा सारा अगली बार हम, मैंने और पापा ने, आपके पापा ने ये फैसला किया है, अगली बार हम जब यज्ञ करेंगे तो आपके बिना हम नहीं करेंगे, ठीक है? करी, हाँ ठीक, ठीक है दादू, ठीक है, ठीक है। तो बहुत, इसका क्योंकि असर हम पड़ता है सर, हम लोगों को कम से कम ये और लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे मान के चले, परिवार हाँ के लगभग 90% मेंबर हमारे ऐसे हैं, मतलब वो बिल्कुल बच्चे जो 5-6 साल से छोटे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उससे बड़े सभी यज्ञ करा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये, और आपको अब छोटी, फोकस ये रहता है कि भाई 2 घंटे की जगह 3 घंटे की जगह जो भी करना हो बिना पुस्तक के कराई जाए, तो सारे मंत्रों को भी याद करा दिया जाए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बस बच्चों हम वही के करते हैं। मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है, तो हाँ संस्कृत भी उनको सिखाना पड़ा है। और बिल्कुल सिखाने बिल्कुल का फायदा ये हो गया है कि उनके संस्कार बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100% वही कार्य हम लोग आपस में जितने कर सकते हैं हम बदलेंगे। जो बदलेगा नहीं बदलेगा, जितना कर सकते, लेकिन हम अपना करें, हम अपना जरूर करें। आपको अच्छा, छोटी सी हमारे यहाँ उदाहरण ऐसा देता फेमस हूँ। है कि अगर अगर यज्ञ में हम बैठे हैं, तो बच्चे पता है कि वो किस टाइम किसको बोलेंगे, लास्ट मोमेंट में कहेंगे अभी तू कराएगा, तू बैठ जा, और अब तुरंत शुरू। आप तो आप एक और बार, पहले से नहीं बताते हैं किसको कराना है। आप एक बात हैरान हो जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। आज से पहले भी हमारा पेट, 20 साल पहले भी हमारा जो डॉगी है, हवन करते ही वो साथ बैठ जाता है। मतलब कि ये एक अद्भुत चीज है, सबसे पहले वही बैठता है, उसे नहीं, मालूम है। अद्भुत नहीं है सर, ये बिल्कुल, क्योंकि हम तो यहीं पर करते हैं। और हाँ अरविंद शर्मा जी के बगल में ही, और हमारे हाँ चूंकि ढेर सारे जीव जंतु जो है, कम से कम 30-40 हमारे पास मोर है, और कई सौ कबूतर हैं, तो ये सब जब यज्ञ होता है तो सब आसपास आकर के बैठ जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल अपना बिल्कुल खुले में यज्ञ करते हैं, वो सब भी इंजॉय करते हैं। और बिल्कुल सब बैठ बिल्कुल। के हमको लगता है पिछले जन्म में मंत्र बोल रहे होगे, आज काफी हाँ शांत मंत्र बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और वातावरण ऐसा, परिष्कृत हो रहा है सर, हमने महसूस किया है इस चीज को, आप और कई जगहों पर चूंकि पैरेलल में चल रहा है। और आप इससे देखिए आप। मतलब कि जनमानस को इंस्पायर किया जा सकता है जो लिखा है। हाँ और बिल्कुल। आज हर घरों में चूंकि प्रेम का अभाव है, आत्मीयता का थोड़ा अभाव हो रहा है, लोगों में उत्तेजना आ जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो ये सब थोड़ा सा मतलब कि लगता है कि हाँ, सूक्ष्म जगत का परिशोधन अगर करना है, हाँ तो यज्ञ बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान की साइंस को अगर हम समझ सकें। अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, हाँ हाँ अग्निहोत्र नहीं, भी एक तरह का यज्ञ हो सकता है, लेकिन अग्निहोत्र बिल्कुल को यज्ञ बिल्कुल। बनाने का प्रयास किया वो जाए। तो परहेज के लिए अगर किया जाए तो आप देखिए, मैं खुद ही अपने यहाँ उस दिन थोड़ा सा मुझे बड़े प्रसन्नता मिली कि बसंत पंचमी के दिन मेरे मन में नहीं था कि मैं यज्ञ करूंगा। लेकिन मैं सुबह सुबह उठा, वो जब तक कि मैं अपने बाथरूम वगैरह, तो गौतम तैयार हो गया। कहता पापा वो आपके पास वो प्रसाद वाला बनाना, क्या हलवा बनवा लें या क्या कर। मैं क्या, किस लिए? मेरे दिमाग में था नहीं। कहता आज बसंत पंचमी हवन कर रहा हूँ मैं। देख, मैंने कहा अब 10 मिनट रुक जा, मैं अब 2 मिनट में आता हूँ तैयार वार होके। तो मतलब ये बड़ा अच्छा लगा कि मेरे मन में नहीं था, लेकिन मेरे नहीं, बेटे बिल्कुल के सही मन है में। सर, बिल्कुल सही है सर। और अब और कितनी लोगों को भी सर मौका दे, नहीं पता चला कि हम लोग 1-to-1 ही लड़ रहे हैं, पीछे चले नहीं जाएंगे, कितनी, समय आगे निकल जाएगा। नहीं नहीं, कितनी प्रसन्नता की बात हुई कि ये हमसे भी, वो जो भाव है आगे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करना चाहिए सर, जो हम हाँ जानते हैं उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो ये बेहतर बिल्कुल होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से और कमल ये साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, जालंधर से हैं सर। स्वागत है नहीं, सर बड़ी आपका भी। अच्छी। हाँ, हम्म, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जलंधर तो हमारा इलाका प्रणाम है, सर, मैं प्रणाम दसुआ सर। का रहने वाला हूँ, दसुआ का। दसुआ, अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। नहीं, बड़ा अच्छा विषय था, बहुत अच्छा लगा। अ, हम तो इन चीजों से किसी से भी राब्ता नहीं है हमारा, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक दवाओं पे भरोसा है। तो वो तो आजकल रेडीमेड मिल जाती है, जैसे अश्वगंधा बताया उन्होंने। और लक्ष्मी विलास रस है, या सीतोपलादी चूर्ण है। तो ऐसी चीजें खांसी वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, आयुर्वेदिक। आंवला करिए, आंवला लेकिन जरूर करा करिए, आंवला। हाँ, आंवला, कच्चा भी आंवला लाके वो भी बॉईल करके वो भी यूज करते हैं जब भी जब भी आता है ये सीजन। नहीं, पूरा वर्ष हम करते हैं, पूरे ठीक है। तीन सौ हाँ, पैंसठ दिन करते हैं च्यवनप्राश वैसे रखा हुआ है, पता नहीं उसका क्या फायदा होता होगा। हाँ, च्यवनप्राश है वैसे, वो लेते हैं कभी कभी। तो नहीं, अच्छा है ये तो, बड़ा अच्छा है यज्ञ। एक दो बार तो मैंने किया है।
जब भी हम लोग इस संस्था से जुड़े थे कभी पहले, काफी वर्षों पहले, तो लेकिन अब यज्ञ बहुत दिनों से नहीं किया। वहाँ कभी कभी जब भी कभी घर में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं घर में, या कोई कार्यक्रम होते हैं, तभी यज्ञ होता है, वो पंडित जी आके कर गए तो कर गए, बाकी तो नहीं। बाकी नहीं, जलंधर जलंधर तो आनंद स्वामी जी की जगह है, वहां तो आर्य समाज आर्य बहुत समाज का है। प्रचंड। हाँ, तो जलंधर तो बड़ा एक वो बड़ा स्थान रहा है, लाहौर के हाँ, बाद जलंधर जलंधर छावनी बहुत एक उच्च स्थान था आर्य समाज के संस्थान का, बहुत बड़ा था। तो जलंधर तो ऐसा डीएवी, अब उस हाँ, ये वाली। हाँ डीएवी कॉलेज भी है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, दयानंद एग्लो वैदिक, तो वहाँ आर्य समाज हमारे घर के पास है एक मंदिर, तो देखेंगे, कभी जाएंगे। हाँ। नहीं, बाकी चलिए। बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताई सिंह साहब ने, अच्छा लगा। चलिए, आदरणीय शेखी साहब, दो शब्द धन्यवाद कह दीजिएगा। एक शेखी साहब अमृतसर से, जालंधर अमृतसर पास पास ही, चलिए। सिंह साहब ने बड़ा अच्छा उद्बोधन किया है, बोले कि इसमें वनस्पति विज्ञान भी समझाया, यज्ञ विज्ञान समझाया। इनके विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम इनसे ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें कई चीज़ों को मालूम नहीं है, परंतु इनसे हम सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय एक शेखी साहब, धन्यवाद डॉक्टर श्री एस सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक चार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, अजीब खेल है उस परमात्मा का, अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है। वाह वाह। और सही रास्ते पे लाता भी बिल्कुल वही है। सही। अरे सर, आप मतलब यानी कि वो जो फिल्म आई थी ना, कौन सी, सस्पेंस, जो रिक्शा वाले, आप कौन सा खेल हुआ था कि जिनमें बहस हो गई थी, वो मांग रहा था 10 रुपए, वो 15 रुपए। वो सस्पेंस पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया। चलिए आगे तो चलते हैं। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, तो राह दिखाता भी वही है, तो राह दिखाता भी बिल्कुल वही है, सही है सर। उलझाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही सुल है। जाता है। हम्म? हम्म। उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल की घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। हाँ। बहुत जिंदगी बढ़िया की सर, बहुत मुश्किल बढ़िया। घड़ी में दिखता भी नहीं है, हम्म। मगर साथ देता भी वही है। मगर साथ देता भी। वाह आइए, 3 बार क्या वाह कर दिया आपने। चलिए, वाह वाह, वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आपको क्या। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम, सबका बहुत सभी बहुत को प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।